हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं प्रेजेंट टेंस का फोर्थ काइंड, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेकंड स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में। ये हमारा पार्ट 20 है। पार्ट 19 में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फर्स्ट स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया था। आप पार्ट 19 को जरूर देख लेंगे। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ किसको जाता है। ओके, द एक्शन इज हैपेंड कंप्लीट रेगुलरली इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, जब कोई एक्शन, जब कोई काम जो है प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में लगातार होगा, रेगुलरली होगा, तो आप उसको समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, और अगर इसको पहचानने के जो नियम है, कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसको पहचानने के नियम है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन है। यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, यानी कोई हिंदी सेंटेंस है और उसके वर्ब के अंत में यानी अंत में ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही है, या समय के साथ रहा हूँ लगा रहेगा, रही हूँ, रहे हैं आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कोई भी सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही है, ओके, या समय के साथ रहा हूं, रही लगा रहेगा और उसके साथ निगेटिव लगा रहेगा, निगेटिव में से नकारात्मक यानी नहीं लगा रहेगा, ये नहीं लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है सेंटेंस है। और इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के एक नियम है, एक रूल है, ओके, एक स्ट्रक्चर है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड, ओके, प्लस अदर वर्ड। ओके, तो हम कैसे बनाएंगे इस तरह का सेंटेंसेस को आप समझ गए हैं कि यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही है, ओके, या समय के साथ रहा हूं, रहे हैं लगा रहेगा, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ओके, और नहीं भी, अगर उसमें नहीं रहेगा, ऐड किया हुआ रहेगा, तो हम समझ जाएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, हम लोग पॉइंट वाइज जो है 9 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। ओके, तो हम लोग पॉइंट वाइज जो है 1 बाय 1 जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको इंग्लिश में बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर कहा जाता है, कह रहा है कि सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, यानी अगर जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि इसमें काम करने वाला कौन है, तो यहाँ आपको दिखने को आप समझ जाएंगे, आप बचपन से अंग्रेजी सीखते नहीं रहे हैं, यानी काम करने वाला कौन है, यानी सीखने का काम कौन नहीं कर रहा है, तो ये आप नहीं कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी आप इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले क्या लगाएंगे, आपका इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपको इंग्लिश में यू कहा जाता है। ओके, और आप जानते हैं कि यू थर्ड पर्सन है और पुलर नंबर में है। कौन पर्सन में है, थर्ड पर्सन और पुलर नंबर में है, और थर्ड पर्सन पुलर नंबर के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हैव का, तो आप हैव यूज कर दिए, HAV हैव। उसके बाद नॉट का यूज करना है। ओके, उसके बाद बीन का यूज करना है, तो यू हैव नॉट बीन लगा दिए। उसके बाद वर्ब जो है फोर जो है वर्ब का फोर्थ काइंड यानी फोर्थ फॉर्म में यूज करेंगे। ओके, तो वर्ब के फोर्थ रूप में क्या होता है, V1 में ING ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, V1 में ING यूज किया जाता है, ऐड किया जाता है। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे तो आज समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये बिफोर किसको कहा जाता है। ओके, तो यहाँ यू हैव नॉट बीन, उसके बाद वर्ब देखेंगे तो वर्ब किसको कहा जाता है, काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। यानी काम करने वाला यू है और ये क्या काम कर रहा है, सीखने का काम नहीं कर रहा है। यानी एक सीखना जो है एक्शन वर्ड है, यानी कोई भी एक्शन वर्ड, जाना, पढ़ना, लिखना, होना, बैठना, ओके, सोना, ये सब एक्शन वर्ड है। ओके, खाना तो एक्शन वर्ड है। तो यहाँ जो है एक्शन जो है लर्निंग है, लर्न में से सीखना होता है, लर्न हो गया, V1 हो गया, और इसमें ING ऐड कर देंगे तो लर्निंग हो गया, यू हैव नॉट बीन लर्निंग। ओके, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है किसी वस्तु को या काम को। ओके, काम करने वाला जो काम करता है और जिस पर असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो यू हैव नॉट बीन लर्निंग, तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, और किस पर असर पड़ रहा है, नहीं इंग्लिश पर पड़ रहा है। तो इंग्लिश जो हमारा यहाँ हुआ, इंग्लिश ही हमारा ये है ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, क्योंकि प्रभाव इसी पर पड़ रहा है। कुछ क्या नहीं सीख रहा है, तो इंग्लिश नहीं सीख रहा है। ओके, और उसके बाद जो है बचपन से, तो यहाँ पे जो है बिफोर भी लगा दिए आप, ऑब्जेक्ट भी लगा दिए, और सिंस और फोर में आप क्या लगाएंगे, इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। और नोटबुक आप तैयार रखेंगे, आप उसमें नोटबुक तैयार कर रखेंगे और नोटबुक में आप नोट डाउन करते रहेंगे। ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
तो हम लोग सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे? ओके, सिंस का प्रयोग किस पर करेंगे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आपका जो है अगर आपका सिंस एक नंबर में है, सिंस किस पे यूज़ करेंगे? इसमें कंडीशन है एक नंबर में। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको पता चलेगा तो आप जो है इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे इसमें। ओके, अगर नेम ऑफ टाइम रहेगा, यानी नेम ऑफ टाइम मीन्स हो गया समय का नाम अगर रहेगा। ओके, नेम ऑफ टाइम, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, या अगर रहेगा डिफिनिट टाइम। ओके, डिफिनिट टाइम रहेगा, यानी पक्का समय रहेगा, पक्का। ओके, पक्का। डिफिनिट मीन्स होता है निश्चित होता है, पक्का नहीं होता। पक्का पाइन को कहा जाता है, पाइन मीन्स पक्का, कच्चा कहा जाता है, रो को कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि पक्का टाइम, एग्जैक्ट टाइम लगा रहेगा। ओके, अगर रहेगा तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और 4 दूसरा नंबर में आप देखेंगे, यहाँ एक नंबर में हम लोग देखें 1 नंबर में सिंस, और 4 कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग? सिंस का यूज़ करना सीखे। अब 4 का यूज़ करेंगे अगर आपका पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, यानी पीरियड ऑफ टाइम का जो है पीरियड रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कह सकते हैं। ओके, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय का अवधि रहेगा। ओके, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय का अवधि रहेगा, या इंडिफिनिट टाइम रहेगा, इंडिफिनिट टाइम। ओके, इंडिफिनिट टाइम। ओके, इंडिफिनिट टाइम मीन्स होता है कच्चा समय। क्या होता है? कच्चा समय। तो कच्चा समय रहेगा, यानी समय दिया ही नहीं रहेगा। ओके, तो उसको हम समझेंगे, उसमें हम जो 4 का यूज़ करेंगे। अब देखिए, अब समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे है यू हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश था, है ना? ओके, यू हैव नॉट बीन लर्निंग और इंग्लिश था। ओके, और इसके आगे हम क्या लगाते हैं? ओके, इसके आगे क्या लगाते हैं? सिंस से या 4। तो यहाँ जो है बचपन से है, किससे है? बचपन से। तो बचपन से जो है स्टार्टिंग ऑफ टाइम आपको तो है एस फॉर सिंस और एस फॉर स्टार्टिंग। तो यहाँ से अभी आप याद रख सकते हैं, ट्रिक है। ओके, कि स्टार्टिंग ऑफ टाइम आपको पता चलेगा, या नेम ऑफ टाइम रहेगा, या डिफिनिट टाइम है। तो नेम ऑफ टाइम है बचपन से, समय का नाम है, तो यहाँ यह स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कब से स्टार्ट, कब से वो कर रहा है, तो वो जो है बचपन से कर रहा है। और डिफिनिट समय भी है, तो यहाँ पे आप सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस। और चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन से, चाइल्डहुड। तो आप इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। ओके, इस तरह बनाएंगे। ओके, तो इसका एक बार इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, ताकि आपको बार बार जो है हमको बताने की जरूरत नहीं होगी, और आप भी समझ रहे हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। पार्ट 19 को भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने क्लियर किया है आपका कॉन्सेप्ट, कि उसमें जो है हम लोग क्या किस में लगाएंगे? 4 और सिंस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ओके, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ जो है वह 2 दिनों से भोजन नहीं खा रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? ओके, सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वालों को, यानी भोजन खाने का काम नहीं, कौन नहीं कर रहा है? तो काम नहीं कर रहा वो ही, वह जो है सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट वह होगा तो ये थर्ड पर्सन है, आप जानते हैं थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। और ये थर्ड पर्सन के साथ साथ ये सिंगुलर नंबर में है। कौन नंबर में है? सिंगुलर नंबर में है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हेज का प्रयोग किया जाता है। ओके, हेज हो गया, तो सब्जेक्ट लगा दिए, हेज लगा दिए, उसके बाद नोट लगाना है। ओके, उसके बाद बिन लगाना है आपको। ओके, और बिफोर का यूज़ करना है। तो बिफोर कौन है? यहाँ पे भर्ब जो है, काम करने वाला जो काम करता है उसको भर्ब कहा जाता है। तो ये जो है वह क्या नहीं कर रहा है? वो खाने का काम नहीं कर रहा है, यानी खाना एक्शन वर्ड है। ईट में से खाना होता है, ये V1 है, ING ऐड कर देंगे तो बिफोर हो जाएगा। ओके, बिफोर का बनाने का वही नियम है, V1 में ING लगा देना है। तो ही हैज़ नॉट बिन ईटिंग हो गया। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट किसको कहता है? ऑब्जेक्ट मीन्स होता है थिंग, वस्तु। ओके, थिंग या वस्तु कह सकते हैं, मटेरियल कह सकते हैं। ओके, या जिस पर असर पड़ता है। ओके, मटेरियल या जिस पर असर पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है। तो वो क्या नहीं खा रहा, किस पर असर पड़ेगा? तो ये भोजन पर। तो भोजन को इंग्लिश में फूड कहा जाता है। ओके, यार फूड तो आप जानते हैं मटेरियल है। ओके, मटेरियल है, एक वस्तु का नाम है। तो यहाँ पे जो है आप ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसी पर प्रभाव पड़ रहा है। क्या नहीं खा रहा? वो फूड नहीं खा रहा। तो ही हैज़ नॉट बिन ईटिंग फूड। ओके, और 2 दिनों से। ओके, 2 दिनों से, यहाँ जो 2 दिनों से दिख रहा है, ये 2 दिनों से। ओके, 2 दिनों से, यहाँ 2 दिनों से दिख रहा है। ओके, 2 दिनों से। तो ये जो आप बताइए कि ये निश्चित टाइम है या अनिश्चित टाइम है, यानी कच्चा टाइम है या पक्का टाइम है, या समय का नाम दिया हुआ है, दिन का टाइम नाम दिया हुआ नहीं है, ये कच्चा टाइम है। ओके, ये इंडिफिनिट टाइम है, नेम ऑफ टाइम नहीं है। अगर दिनों का नाम रहता, अगर मंडे रहता कि मंडे से, ओके, या संडे से, ओके, तो आप समझ जाते कि ये पक्का टाइम है, पक्का दिन है। ओके, दिन का नाम है। ओके, 2 दिनों से, तो कच्चा टाइम है, तो इसमें 4 लगाएंगे। 4 2
डेज, फॉर 2 डेज, 2 दिनों से। तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। आप मेरे वीडियोज़ को 2 दिनों से नहीं देख रहे हैं। ओके, तो यू हैव नॉट बीन वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर 2 डेज। आप जनवरी से मेरे वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं। तो क्या हो जाता? यू हैव नॉट बीन वॉचिंग माई वीडियोज़। अब जनवरी जो है, जनवरी का नाम दिया हुआ है तो सिंस जनवरी, इस तरह का बनाएंगे। ओके, तो आप समझ गए कि फॉर और सिंस कहाँ यूज़ करेंगे, इसको भी देख लेंगे। ओके, इसको डिलीट करते हैं, रब कर देते हैं। ओके, अब जो है थर्ड पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तुम 2020 से मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। तो यहाँ कौन सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाला को। ओके, कोशिश कौन नहीं कर रहा है समझने का? ओके, तुम कर रहा है, तुम नहीं कर रहा है, तो यू जो है सब्जेक्ट हो गया। और यू जो है आप जानते हैं सेकंड पर्सन है। ओके, और पुलर नंबर में है। कौन नंबर में है? पुलर नंबर में है। तो इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, हैव का प्रयोग करेंगे तो यू हैव, उसके बाद नोट लगा देंगे, नोट लगा देंगे। उसके बाद बीन तो यूज होगा ही क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है। उसके बाद वर्ब देखेंगे। वर्ब जो है कहा जाता है काम करने वाला जो काम करता है। तो कौन सा काम कर रहा है? कोशिश करना। यहाँ 2 वर्ब है और समझना, 2 एक्शन वर्ड है। तो दोनों एक्शन वर्ड में फर्स्ट वर्ब इसको कहा जाता है लास्ट में, लास्ट वाला को जिसमें जो है रहा रही जुड़ा रहेगा या ताते ती जुड़ा रहता है उसको कहा जाता है। ओके, अलग अलग टेंस में अलग अलग तरह का जो है पहचान है। तो 2 सेंटेंस है यानी 2 वर्ब है, यानी एक्शन वर्ड 2 है। तो एक्शन वर्ड 2 अगर दिख रहा है तो पहले जो है जिसके अंत में जो रहता है रहा रही उसके साथ हम जोड़ेंगे, उसको पहले यूज़ करेंगे। यू हैव नॉट बीन। ओके, ट्राई में से कोशिश करना, ट्राई में से कोशिश करना, V1 हो गया, ING ऐड कर देना है। ओके, V4 बन गया। ओके, तो यू हैव नॉट बीन ट्राइंग। ओके, उसके बाद जो है दूसरा वर्ब का तुरंत यूज़ कर देंगे। दूसरा वर्ब का अंडरस्टैंड होता है। क्या होता है? अंडरस्टैंड। समझना को इंग्लिश में क्या कहता है? अंडरस्टैंड। ओके, तो ये जो है आप इसमें V4 का यूज़ करेंगे और इसमें V1 का यूज़ करेंगे। यानी फर्स्ट जो मेन वर्ब जो होगा लास्ट वाला, उसमें लास्ट वाला जिसमें रहा रही जुड़ा रहेगा तो उसको आप मेन वर्ब समझेंगे और होता भी है। उसमें क्या लगाएंगे आप? उसमें V4 लगाएंगे। और बाद वाले जो भी अगर और एक वर्ब होता, तीसरा वर्ब होता तो उसमें भी आप V1 का यूज़ करेंगे। ओके, यानी V4 का जो है सब में आप यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ V4 हो गया, उसके बाद ये दोनों वर्ब है, यहाँ पे ये V1 हो गया, 2 वर्ब के बीच में आप 2 लगा देंगे। ओके, ट्राइंग और अंडरस्टैंड के बीच में 2 लगा देंगे। तो यू हैव नॉट बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ओके, और किसको नहीं समझ रहा है? तो मुझे। तो यही ना, इसी पर इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट यही है। तो मुझे को इंग्लिश में मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मी। उसके बाद रहा कि इसमें जो है 2020 से, तो ये टाइम है, नेम ऑफ टाइम है। ओके, समय का नाम है, डिफिनिट टाइम है, पक्का समय है। ओके, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, कब से नहीं कर रहा है, यानी समय जो है स्टार्ट कब से हो रहा है काम, एक्शन। तो 2020 से जो है वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए 2020 यानी 2020 सिंस हो जाएगा। वहाँ पे क्या लगाएंगे आप? पहले सिंस। ओके, आप समझ रहे हैं, इस बार समझ ही गए होंगे, सिंस 2020। ओके, 2020। तो आप इस तरह से इंग्लिश बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। लोग जनवरी से तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो लोग जनवरी यहाँ बनाते हैं, लोग जनवरी से तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जो है सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट खोजेंगे। तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो सब्जेक्ट किसको कहता है? काम करने वाला को। तो यहाँ काम करने वाला कौन है? यानी जो है बात नहीं कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पे लोग को इंग्लिश में कहा जाता है द पीपुल। ओके, द पीपुल। तो द पीपुल के साथ आप हैव या हेज लगाएंगे तो समझ रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन है। द पीपुल जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो थर्ड पर्सन है और ये पुलर नंबर में है। कौन नंबर में है? पुलर नंबर में। एक से अधिक है। लोग तो एक आदमी से बनता नहीं, एक से अधिक लोगों के लिए यूज़ किया जाता है लोग या पीपुल। तो ये पुलर नंबर है। पुलर नंबर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे, हैव। तो द पीपुल हैव, उसके बाद नोट लगा देना है आपको, नोट लगा दिए। उसके बाद बीन लगाना है, बीन हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है। ओके, आप समझेंगे, सोचेंगे कहाँ से लगा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग सब्जेक्ट लगा दिए। ओके, उसके बाद हैव और हेज में एक लगाना था तो सिंगुलर नंबर नहीं था, अगर सिंगुलर ही होता तो यहाँ लगता। ओके, हेज का यूज होता है तो हैव लगा दिए हम लोग, पुलर नंबर है इसलिए। उसके बाद नोट का हमारा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर कह रहा है नोट लगाना है, उसके बाद स्ट्रक्चर फिर कह रहा है बीन लगाना है तो बीन लगा दिए। उसके बाद अब V4 लगाना है। तो वर्ब कौन है? वर्ब जो है काम करने वाला जो काम करता है, यानी यहाँ लोग जो है क्या काम नहीं कर रहा है? बात नहीं कर रहा है, बात करने का काम नहीं कर रहा है। तो बात करने का इंग्लिश होता है टॉक, TALK। ओके, टॉक हो गया, ये V1 है तो इसमें ING लगा देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? द पीपल हैव नॉट बीन टॉकिंग। ओके, और तुम्हारे बारे में, किसके बारे में? ये ऑब्जेक्ट है, यानी किसके बारे में बात कर रहा है? तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ओके, और फिर है जनवरी से,
जनवरी से, यानी नेम ऑफ टाइम है, समय का नाम दिया हुआ है जनवरी से। ओके, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी पक्का टाइम है, डिफिनिट टाइम है, तो यहाँ पे आप सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, या अगर यहाँ पे रहता लोग 2 महीनों से तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं या 5 महीनों से नहीं कर रहे हैं, यानी वो कच्चा टाइम होता है, यानी कौन सा महीना नहीं होता, उसमें फॉर का यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ सिंस जनवरी हो जाएगा आपका। ओके, जनवरी। ओके, तो इसको मैं फिर से रब कर देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग कैसे बनाएंगे, मैं 9 पॉइंट लेकर आया हूँ आपके लिए, 9 सेंटेंसेस। ओके, आप समझ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आई एम वेरी मच श्योर कि यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ओके, व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू। ओके, तो यहाँ 5th सेंटेंस को देखते हैं। सभी यात्री 5 बजे से अपने ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ लोग 2 बजे से कर रहे हैं, कोई 6 बजे से कर रहा है, कोई कल से कर रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि सभी यात्रीगण 5 बजे से अपने ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर आप बोलना चाहते हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग बनाते हैं इस जगह से। तो सभी यात्री को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑल द पैसेंजर्स। क्या कहा जाता है, यहाँ सब्जेक्ट यही है, क्योंकि काम करने वाले को कहा जाता है। ओके, सब्जेक्ट तो इंतजार करने वाला सभी यात्री है, तो ऑल द पैसेंजर्स, या ट्रेवलर्स भी लिख सकते हैं, ट्रेवलर्स। तो यहाँ पैसेंजर्स लिखते हैं, पैसेंजर्स, ऑल द पैसेंजर्स। और ये आपका पुलर नंबर में है, कौन नंबर में है, पुलर नंबर में है, 3rd पर्सन है और पुलर नंबर में है, 3rd पर्सन है, पुलर नंबर है, एक से अधिक है, पैसेंजर्स है, यहाँ भी एस लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे पुलर है। क्योंकि अगर लड़का होता, बॉय होता, ओके, तो ये लड़का है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ आप हेज का यूज़ करते हैं। 3rd पर्सन है, कौन पर्सन है, ये 3rd पर्सन है, और 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हेज लगता है। लेकिन यहाँ बॉयज अगर होता, यहाँ पे बॉयज है, ये पुलर नंबर है, ओके, और 3rd ही पर्सन है लेकिन पुलर नंबर में है, ओके, तो इसके साथ आप हैव का यूज़ करते हैं। आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पे एस जो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी एस जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ एस जुड़ा होगा तो हैव हो जाएगा, और नहीं जुड़ा होता सिर्फ बॉय होता तो हेज का यूज होता। ओके, आप समझ रहे हैं, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ऑल द पैसेंजर्स, हैव का यूज़ कर देंगे। ओके, पुलर नंबर, क्योंकि जब सब्जेक्ट पुलर नंबर हो रहा होता है, कौन नंबर में, पुलर नंबर में होता है, तो वर्ब भी हमारा पुलर नंबर में होता है, याद रखेंगे। ओके, रिमेंबर वन थिंग, अगर सब्जेक्ट आपका पुलर नंबर में होगा तो आपका वर्ब भी पुलर नंबर में होगा। ओके, तो ये आपको याद हो गया। ऑल द पैसेंजर्स हैव, उसके बाद नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद फिर बिन लगाना है, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है ऑल द पैसेंजर्स हैव नॉट बिन। ओके, उसके बाद जो है आपको बिफोर का यूज़ करना है, तो यहाँ जो वर्ब कौन है, इंतज़ार करना। ओके, इंतज़ार करना को इंग्लिश में वेट कहा जाता है। ओके, वेट, ये V1 है, ING लगा देंगे। ओके, वेटिंग हो गया। ऑल द पैसेंजर्स हैव नॉट बिन वेटिंग, और जो है अपने ट्रेन का, तो अपने ट्रेन को इंग्लिश में कहा जाता है देयर वेट ट्रेन। ओके, देयर ट्रेन। ओके, क्योंकि ये पुलर नंबर में है, ये पुलर नंबर है, ऑल द पैसेंजर्स, इसी के लिए यहाँ पे देयर का यूज़ किया। अगर वह होता तो यहाँ हिज होता। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो है इधर ऑब्जेक्ट बदल जाता है, कैसे बदलता है। ओके, तो ऑल द पैसेंजर्स हैव नॉट बिन वेटिंग फॉर देयर ट्रेन। ओके, और कब से नहीं कर रहे हैं, यहाँ 5 बजे से, तो 5 बजे से फिर यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। ओके, यानी डिफरेंट टाइम है, यानी पक्का समय है, तो आप यहाँ पक्का समय में क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 5 o'clock। ओके, इस तरह ये बन गया। ओके, तो हमें जो है 5 तक आपके लिए जो है मैं बना चुका हूँ, आप समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो ये 6 से 7 9 तक। ओके, यानी दर्शक 2 घंटे से लाइन में खड़े नहीं हैं, वह मुझसे 5 दिनों से बात नहीं कर रही है, उसका दोस्त 5 महीनों से पैसा नहीं कमा रहा है, जानू 2018 से इस घर में नहीं रह रही है। तो आप इसको जो है ना आप बना लीजिएगा, और 2-4 सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस बनाएंगे, 10 सेंटेंसेस कम से कम बनाएंगे, और इसको बना के ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, और लगभग जो है ना 50 जो है सेंटेंसेस रोज आप इस स्ट्रक्चर में बोलेंगे, सब स्ट्रक्चर, यानी नेगेटिव में, एफर्मेटिव में, हर सेंटेंस, यानी पार्ट वाइज। ये पार्ट 20 है, यानी पार्ट 19 तक मैं पहले ही बना चुका हूँ। ओके, याद रखेंगे। तो पार्ट वाइज आप जो है पार्ट, ये इस जो हम लोगों का 10 से 72 पार्ट से बनेगा। उसके बाद हम लोग इस एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, एडवांस स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, यानी 10 से बाहर से जो है सेंटेंसेस बनते हैं उसको कैसे बनाएंगे, उस पर हम लोग 72 के बाद जो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपका स्पोकन इंग्लिश क्लास, दिस इज टोटली एन स्पोकन इंग्लिश क्लास। ओके, ये स्पोकन इंग्लिश क्लास है टोटली। आप जो है याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, इसको देखते रहिए, कीप वॉचिंग माय वीडियोज। अगर आपने मेरे वीडियोज़ को अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, कीप वॉचिंग माय वीडियोज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।